स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है यूज ऑफ मेक। आज हम यूज ऑफ मेक के बारे में बात करने वाले हैं और उसको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हम यूज ऑफ मेक के बारे में आपको समझाएंगे। यूज ऑफ मेक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? यूज ऑफ मेक से। कहाँ से? यूज ऑफ मेक से। ठीक है, जैसे लाभ मीन्स क्या होता है? हंसना होता है। क्या होता है? हंसना। तो मेक लाभ मीन्स क्या हो जाएगा? हंसाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंसाना। बीप मीन्स क्या होता है? रोना। तो मेक बीप रोना। ठीक है, ऐसा होता है कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जिनमें मेक ऐड करने से न्यू वर्ब बन जाती है। क्या हो जाता है? न्यू वर्ब क्रिएट हो जाती है। जैसे लाभ मीन्स हंसना होता है, मेक लाभ हंसाना, बीप मीन्स रोना, मेक बीप रुलाना, स्लीप मीन्स सोना, मेक स्लीप सुलाना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, मेक बिलीव विश्वास दिलाना। ठीक है, तो इस टाइप से हम मेक ऐड करने के बाद किसी वर्ब में तो एक न्यू वर्ब क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ मेक के बारे में बात करेंगे। जो हमारी वर्ब्स हैं जिनमें मेक ऐड हो जाता है, पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, तब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहली वर्ब है हमारी लाभ। क्या है? लाभ। लाभ मीन्स क्या होता है? हंसना। क्या होता है? हंसना। और मेक लाभ मीन्स क्या हो जाएगा? हंसाना। क्या हो जाएगा? हंसाना। मेक लाभ मीन्स क्या हो जाएगा? हंसाना। बीप मीन्स क्या होता है? रोना। मेक बीप रुलाना। मेक बीप मीन्स रुलाना। नेक्स्ट स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना। मेक स्लीप सुलाना। अंडरस्टैंड 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 मीन्स होता है समझना। मेक अंडरस्टैंड समझाना। पाइन तड़पना। मेक पाइन तड़पाना। नेक्स्ट डांस मीन्स नाचना। मेक डांस नचाना। मेक डांस नचाना। ठीक है, डांस मीन्स नाचना, मेक डांस मीन्स नचाना। नेक्स्ट बिलीव विश्वास करना। मेक बिलीव विश्वास दिलाना। ठीक है, क्या होता है? विश्वास दिलाना। विश्वास कराना है, विश्वास दिलाना। ठीक है, नेक्स्ट रन। रन मीन्स दौड़ना या भागना। मेक रन दौड़ाना या भगाना। ये वर्ब्स हैं। ठीक है, कुछ और हैं, आप पहले नोट कर लो। ठीक है, तो उसके बाद मैं उन्हें भी नोट करा देता हूं आपको। ठीक है, आप ये वर्ब्स नोट कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, रन मीन्स दौड़ना और भागना होता है ना। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना और भागना। दौड़ना और भागना। मेक रन दौड़ाना या
भगा। ये आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने ऊपर की तो नोट कर ली होंगी। मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि नोट करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। मेक स्टैंड, खड़ा करना। रियलाइज, एहसास करना। मेक रियलाइज, एहसास कराना। फील, महसूस करना। मेक फील, महसूस कराना। सिट, सिट मीन्स बैठना। मेक सिट, बैठाना, ठीक है। ये हमारी यूज ऑफ मेक से रिलेटेड वर्ब हैं जो मैंने आपको नोट कराए हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से कराता हूँ, ठीक है। आपको सभी वर्ब से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 1 बाय 1 सेंटेंस करके, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते जाइएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कई बार, आप नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। नोट कर लिया होगा। अब जो इसका रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा चल रहा था वो हमने आज कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने रूल्स पिछली वीडियो में लिखाया था। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जितनी वर्ब होती हैं वो हमारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस ऐड किया जाता है। ये मैं पहले आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मेक्स यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मेक यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि हम मेक का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह है हंसता है। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। वह की क्या होती है? ही। हंसना ही क्या होती है? लाभ क्या होती है? लाभ। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? एस ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही लाव्स। क्या हो जाएगा? ही लाव्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह हंसाता है। वह हंसाता है। अब इसमें क्या था कि जो एक्शन की जा रही थी, जो एक्शन कर रहा था, इसमें सब्जेक्ट खुद कर रहा था। वह हंसता है तो मतलब खुद स्वयं हंसता है। वह हंसता है तो मतलब स्वयं हंसता है। और उसमें क्या? वह हंसाता है। तो वह मतलब ये हंसा रहा है, लेकिन एक्शन कोई और पर्सन कर रहा है। जो हंस रहा है, यहाँ पर हंसने की बात जो चल रही है वो कोई और पर्सन है। हंसाने वाला कोई और है और हंसने वाला कोई और है। वह हंसाता है तो मतलब वह कार्य कर रहा है और एक्शन कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा था तो वह की क्या होगी? ही। अब हंसाना क्या होती है? मेक लाफ। क्या होती है? मेक लाफ। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेक्स लाफ यूज करते हैं। जो ऐसे एस आती है वो मेक में आती है। किस में आती है? मेक में। तो ये हो जाएगा ही मेक्स लाफ, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। इसमें क्या था कि हंसता है, हंसना की लाभ होती है, तो लाभ हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हंसाना है, और हंसाना की मेक लाभ होती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स लाभ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उसे हंसाता है, वह उसे हंसाता है, तो वह की क्या होगी, ही। ठीक है। हंसाना क्या होती है, मेक लाभ, क्या होती है, मेक लाभ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट भी आपका। अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या करते हैं हम, मेक के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। मेक के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर जो उसे है वो हम मेक के बाद लगाएंगे, और उससे उसको क्या होती है, हिम होती है। ठीक है। और हर भी होती है, तो यहां आप हर भी लगा सकते हैं और हिम भी, लेकिन मैं हिम क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में जो हम इंपोर्टेंस देते हैं, इंग्लिश में जो हम इंपोर्टेंस देते हैं वो हिम को देते हैं, इसीलिए हम मोस्टली हिम यूज करते हैं उसे उसको लिए। ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हिम। क्या यूज करेंगे, हिम। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी पार्ट बचा वो क्या बचा, लाभ। ठीक है। तो ये हो जाएगा ही मेक्स हिम लाभ। क्या हो जाएगा, ही मेक्स हिम लाभ। वह की ही, हंसाना क्या होती है, मेक लाभ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, मेक्स लाभ, लेकिन उससे आसानी बात कर रहा है तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ही मेक्स हिम लाभ। ठीक है। नेक्स्ट, तुम उसे भगाते हो, तुम उसे भगाते हो, तो तुम की क्या आएगी, यू। क्या आएगी, यू। क्या आएगी, यू। तुम की क्या आएगी, यू। ठीक है। तुम की यू लगा लेंगे हम, क्या लगा लेंगे, यू। अब भगाना क्या होती है, मेक रन। क्या होती है, मेक रन, लेकिन उसे भगाने की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेक हिम रन, क्योंकि मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखो तुम की यू लगाई मैंने। ठीक है। भगाना क्या होती है, मेक रन। क्या होती है, मेक रन, लेकिन मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा, ये यू मेक हिम रन। क्या हो जाएगा, यू मेक हिम रन। ठीक है। सभी के समझ में आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेक्स यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेक यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेक्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और बाकी जो पार्ट बचता है हमारा वो आगे कंटिन्यू हम कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। मोहन सोहन को समझाता है। मोहन सोहन को समझाता है, तो मोहन की क्या होगी, मोहन। क्या होगी, मोहन। ठीक है। समझाना क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेक्स। ठीक है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर मेक्स अंडरस्टैंड होने वाला है, लेकिन किसको समझाता है, सोहन को। तो यहां सोहन की क्या होगी, सोहन, और बाकी जो पार्ट बचा वो क्या बचा हमारा, अंडरस्टैंड। क्या बचा, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये हो गया मोहन मेक्स सोहन अंडरस्टैंड। अब बात ये आती है कि हम ये कैसे पहचाने कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो पता ही आपको, ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बता देता हूं मैं, सब्जेक्ट को बता देता हूं। सेंटेंस में कौन लगाने से सब्जेक्ट का पता लग जाता है, किसका पता लग जाता है, सब्जेक्ट का। हु लगाने से, क्या लगाने से, हु, कौन किसने लगाने से सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लग जाता है। जैसे मोहन सोहन को समझाता है, कौन समझाता है, मोहन। तो मैंने बोला ना कौन लगाने से सब्जेक्ट का पता लग जाता है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट है वो मोहन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं, बात यह है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उनके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, वहां जाके वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। यहां मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको। सेंटेंस में हुम लगाने से, किसे किसको लगाने से, किसे किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, और व्हाट लगाने से भी ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। ठीक है। अब व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है, और हुम लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है। ठीक है। तो मैं जैसे इस सेंटेंस में लगाऊंगा, मोहन सोहन को समझाता है, किसको समझाता है, सोहन को। किसको समझाता है, सोहन को। तो सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो बहुत सिंपल है,
तो मोहन समझाना की मेक्स अंडरस्टैंड होगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लोग सोहन को समझा रहा है तो मेक्स के बाद क्या आ जाएगा सोहन, तो ये हो जाएगा मोहन मेक्स सोहन अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है हमारा वंदना तुम्हें हंसाती है, वंदना तुम्हें हंसाती है, तो इसमें वंदना तुम्हें हंसाती है तो वंदना की वंदना, राइट। अब हंसाना क्या होती है, क्या होती है मेक्स लाफ, क्योंकि वंदना सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो क्या लगाएंगे हम मेक्स लाफ लगाएंगे, क्योंकि हंसाना क्या होती है मेक लाफ होती है। अब यहाँ पर वंदना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स लाफ यूज करेंगे, लेकिन मेक के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है ऑब्जेक्ट। और तुम्हें तुमके की क्या होती है, तुम्हें तुमको की होती है यू, ठीक है, तो मेक्स यू लाफ, क्या हो गया ये वंदना मेक्स यू लाफ, ठीक है। अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जिनको ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से नहीं पता है तो मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन सभी लिखाए थे, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देख पाई थी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, वहां पर एक लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप बेसिक से पहली वीडियो देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, वंदना की वंदना, हंसाना क्या होती है मेक्स लाफ होती है, मेक लाफ होती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए मेक्स लाफ यूज करेंगे, लेकिन मेक्स के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा तो हो जाएगा वंदना मेक्स यू लाफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम उसे भगाते हो, क्या तुम उसे भगाते हो। इसमें क्या है कि जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वो क्या से हो रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या पहले आ जाता है, क्या आ जाता है क्या, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे क्या तुम, अब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है या सिंगुलर, कैसा है प्लूरल, कैसा है प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे हम डू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे डू। तो यहां पर क्या लगा देंगे डू, तुम की यू। यदि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता जैसे वह होता तो मैं यहाँ डज यूज कर देता, ठीक है। तो तुम है प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज कर दिया, तुम की यू। भगाना ही क्या होती है मेक रन, लेकिन उससे भगाने की बात कर रहे हैं तो मेक हिम रन, क्या हो जाएगा डू यू मेक हिम रन, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझा रहा होगा, ठीक है। नोट कर लो फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिएगा। नोट करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, एक साइड का रफ कर देता हूं मैं, उधर साइड का नोट कर लीजिए आप। नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, वैसे मैं पहले लिखा चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, इसे हटा देता हूं अब। उसके बाद मेक यूज करेंगे, और मेक के बाद पता है आपको ऑब्जेक्ट आता है, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, वे तुम्हें नहीं, वे तुम्हें नहीं रुलाते हैं, ये है हमारे पास टेंस, ठीक है। अब वे तुम्हें नहीं रुलाते, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है नेगेटिव, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल दे, तो क्या यूज करेंगे दे, ठीक है। वे की दे होती है, अब दे क्या सब्जेक्ट है प्लूरल, क्या सब्जेक्ट है प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे डू नॉट। डज नॉट किसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे डू नॉट, ठीक है। तो दे डू नॉट, रुलाना क्या होती है मेक बीप, तो तुम्हें रुलाने की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेक यू बीप, क्या हो जाएगा मेक यू बीप, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अमन
हमें नहीं भगाते हैं, अमन हमें नहीं भगाते हैं। तो अमन की क्या होगी, अमन। अब अमन क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल, कैसा है, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, डज नॉट, क्या यूज करेंगे, डज नॉट। भगाना क्या होती है, मेक रन। अब हमें हमको की क्या होती है, अस, क्योंकि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आने वाला है, और हमें हमको क्या होती है, अस होती है, तो ये हो जाएगा मेक अस रन। क्या हो जाएगा, मेक अस रन। तो अमन डज नॉट मेक अस रन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हें स्टेज पर नहीं नचाता है, ये हमारे पास सेंटेंस, ठीक है। क्या वह तुम्हें स्टेज पर नहीं नचाता, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखो क्या पहले आ रहा है, तो मुझे बताया था अभी आपको, क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज आता है, प्लूरल हो तो डू आता है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या यूज कर देंगे, डज, ठीक है। वह की क्या होगी, ही, ठीक है। उसके बाद नॉट यूज कर देते हैं, क्या यूज कर देते हैं, नॉट, तो डज ही नॉट। नचाना क्या होती है, मेक डांस, क्या होती है, मेक डांस। किसको नचाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, मेक यू डांस, क्या हो जाएगा, मेक यू डांस, राइट। तो ये हो गया मेक यू डांस। अब कहां पर, स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, स्टेज पर की क्या होगी, ऑन द स्टेज, क्लियर। क्या हुआ, डज ही नॉट मेक यू डांस ऑन द स्टेज, ठीक है। तो डज ही नॉट मेक यू डांस ऑन द स्टेज, क्या है, तुम्हें स्टेज पर नहीं नचाता। एक और बार देख लो, देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ डज यूज की, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो डज हो गया। वह की ही, नहीं की नॉट, हाँ नचाना की मेक डांस होती है, तुम्हें नचाने की बात कर रहा है तो मेक यू डांस, क्योंकि मेक के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हें, तो मेक यू डांस, और स्टेज पर ऑन द स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों नहीं हंसाते हो, तुम उसे क्यों नहीं हंसाते हो, ये हमारे पास सेंटेंस है, और मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तुम उसे क्यों नहीं हंसाते हो। तो सबसे पहले क्योंकि क्या लाएंगे हम, वाई, क्या लाएंगे, वाई। अब वाई क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड, और इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट के। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज यूज होगा, प्लूरल है तो डू यूज होगा। अभी देखिए सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है तो आप क्या यूज करेंगे, डू, तुम की यू, उसके बाद नहीं की नॉट, ठीक है। उससे हंसाने की क्या होगी, मेक हिम लाफ, क्या होगी, मेक हिम लाफ, ठीक है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम उसे क्यों नहीं समझाते हैं, हम उसे क्यों नहीं समझाते, तो क्योंकि वाई, ठीक है। उसके बाद डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, हम की बी, नहीं की नॉट, और उसे समझाने की मेक हिम अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, मेक हिम अंडरस्टैंड, क्लियर, मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वह उन्हें क्यों नहीं, वह उन्हें क्यों नहीं भगाता है, वह उन्हें क्यों नहीं भगाता है। तो क्योंकि क्या होगी, वाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, मतलब सिंगुलर आएगी, और वो क्या होती है, डज होती है, ठीक है। वह की, ही, नहीं की नॉट, ठीक है। उन्हें भगाने की क्या होगी, मेक देम रन, क्योंकि उन्हें, उनको की क्या होती है, देम होती है, क्या होती है, देम, तो यह हो जाएगा मेक देम रन, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है। तो मैंने आपको यूज ऑफ मेक के बारे में प्रैक्टिस कराई अच्छे तरीके से, और यूज ऑफ मेक के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। कल हम बात करेंगे
यूज ऑफ बिगिन टू के बारे में या यूज ऑफ कीप ऑन के बारे में, इसमें से एक यूज पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़कर, ठीक है, आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही आप नया सीखेंगे डेली, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। आज हम कुछ बुकैब के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जैसे हमने कहा था कि डे बाई डे हम बुकैब को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी बुकैब करा देता हूँ। तो इधर साइड का तो आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला। हैव की बात कर लेते हैं। हैव मीन्स होता है होना, क्या होता है, होना, और बी मीन्स भी होना होता है, ठीक है। हैव मीन्स होना होता है और बी मीन्स भी होना होता है, ठीक है। हैव मीन्स रखना भी होता है, क्या होता है, रखना, और कीप मीन्स भी रखना होता है, राइट। हैव मीन्स लेना भी होता है और टेक मीन्स भी लेना होता है। जैसे चाय और पानी हम लेते हैं ना, पीते हैं, तो उस समय हम हैव मीन्स हैव यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हैव मीन्स लेना भी होता है, टेक मीन्स भी लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैपन, क्या है, हैपन। हैपन मीन्स घटित होना होता है, क्या होता है, घटित होना। जैसे बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। अब इसमें क्या है, हैव मीन्स होना भी होता है, हैव मीन्स रखना भी होता है, हैव मीन्स लेना भी होता है। मतलब जैसे हम खाने की जो चीजें लेते हैं, तो वहां पर हम जैसे कुड यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकते हैं, तो वहां पीने के लिए हम हैव यूज कर देते हैं। वैसे गेट के इक्वल भी हैव होता है, ठीक है, प्राप्त करना भी होता है हैव मीन्स। तो मैंने सिर्फ 3 के बारे में बात की है। सोना, बी मीन्स होना, हैव मीन्स रखना, की मीन्स रखना भी होता है, हैव मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना, हैपन मीन्स घटित होना होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका जो ये है बे, क्या है, बे। बे मीन्स होता है खाड़ी, क्या होता है, खाड़ी, ठीक है। तो आज मैंने बोला था कि 5 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो मैंने 5 वर्ड्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहिएगा और मुझे उम्मीद है आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा। आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।